हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में फिर से आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो कि 12th क्लास का बुक नंबर 2 और उसका फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, कि जो 14 अगस्त और 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी, ठीक है, सबसे पहले ये जान लो कि उस मध्य रात्रि में ही हमारा देश आजाद हुआ था। और उस रात्रि को यानी कि मध्य रात्रि को क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था, ठीक है। और भाषण का नाम क्या था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, या फिर भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित, ठीक है, ये उस भाषण का नाम था। और इसी भाषण के साथ हमारा जो देश इंडिया है वो अब आजाद हो चुका था। तो इतने वर्षों से, जो कि 200 सालों से कब्जा कर रखे थे और ऑक्यूपाइड किया हुआ था अंग्रेजों ने हमारे इंडिया वालों को, अब जाकर के हमने क्या हुआ, आजादी पाया है। और आजादी पाने के बाद ऐसा कोई, मतलब पूरे इतिहास में ऐसा कोई देश नहीं था जिस तरीके से इंडिया आजाद हुआ उस तरीके से कोई आजाद हो। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों अलग अलग हो गए थे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था, अलग कर दिया था, ठीक है। अब अलग क्यों हुआ, अलग होने के पीछे भी कारण था, क्योंकि वहां पे मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने काफी ज्यादा आंदोलन कर दिया था। और आंदोलन किस बात को था, क्योंकि जो मुसलमान थे वो कह रहे थे कि हमें एक अलग अपना राष्ट्र बना करके दो। और इस समस्या को जूझते हुए हमारा जो इंडिया था, इन संघर्षों को देखते हुए हमारा इंडिया आजाद हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, हिंसा का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा और बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। तो जिस चीज का, जैसे आजादी के लिए आप बहुत टाइम से आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि हम आजाद हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारा घर का ही पार्टनर है वो कह रहा है कि भाई ऐसा है कि चल तू साइड हो जा, हम तो अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे। अगर मान लो एक घर में 2 चाचा और चाची हैं और एक फैमिली कहेगी हम तो अलग रहना चाहते हैं, हम अलग जाति के हो गए, तो ऐसा थोड़ी ना होता। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मजबूरी में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। जब पाकिस्तान अलग हुआ और हमारा देश आजाद हुआ, उस टाइम पे इंडिया के सभी नागरिक खुश थे, सभी के सभी नागरिक खुश थे सिवाय गांधी जी के, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान एक है, दोनों भाई हैं और साथ में रहेंगे, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तब फिर देखो आगे क्या होता है कि इन संघर्षों में ही हमें यह तय करना, देखो जितनी भी बातें थी होनी थी हो गई, लेकिन कुछ नेताओं में सबसे मेन पॉइंट जो बातें कही जा रही थी, सबसे जो मेन मुख्य बात थी, वो ये कह रहे थे कि अगर इंडिया जब आजाद हुआ है तो इस इंडिया में सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे लोकतांत्रिक रूप से सरकार चलाया जाएगा। किस तरीके से चलाया जाएगा, लोकतांत्रिक रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समाज में सबका भला हो सके, समाज में सबका भला हो सके, किसका हो सके, सबका, यानी कि अमीर गरीब जाति धर्म भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, सबका भला होगा। भाई ऐसे इंडिया का हमें स्थापना करना है, यानी कि एक ऐसा समाज, ठीक है, ये क्या है, समाज। और इस समाज में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, और इन सभी जाति धर्मों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो नीचे वर्ग के हो चाहे वो ऊपर वर्ग के हो, उन सबका ही ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे समाज की स्थापना करना है। और ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए हमने सपना तो देख लिया, लेकिन इन सपनों का साकार करने का जो रास्ता था ना, वो हिंसा, त्रासदी और विरोध, इन सभी रास्तों से होकर के गुजरना था। और इंडिया के पास बहुत बड़ी चुनौती आ गई। क्या आ गई, चुनौती आ गई। अब चुनौती तो आ गई कुछ कुछ, इस जैसे कौन आ गई, बाकी तो तुम समझदार हो गई, ठीक है, अश्लील बातें नहीं करना, ठीक है। तो चुनौतियां आ गई, और चुनौतियां जो थी वो 3 प्रकार की चुनौतियां थी, जिसकी वजह से हमें क्या करना था, जिसको हमें सामना करना था, ठीक है। यानी कि 3 चुनौतियों का सबसे मुख्य सामना करना था। और यही जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन करके आता है कि राष्ट्र निर्माण के समय में, या फिर राष्ट्र निर्माण के समय भारत को किन 3 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहला जो है वो है एकता के सूत्र में बांधे रखना, एकता के सूत्र में बांधे रखना। अब एकता के सूत्र में बांधे रखना, अब एक बात बताओ, जो ये इंडिया है, अब ये तो अलग हो गया पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान तो अलग हो गया, अब इंडिया है जो वो पूरे विश्व का 7वां बड़ा देश है, और ऊपर से पूरे विश्व का जितना भी टोटल आबादी है, टोटल जनसंख्या, उसका 1/5वां हिस्सा कहाँ रहता है, इंडिया में रहता है। और इतनी विविधता है हमारे इंडिया में कि हर एक जाति धर्म के लोग रहते हैं, सिख ईसाई मुस्लिम, हर प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं। और इसमें इन सभी अलग और जाति धर्म के लोगों को एकता के सूत्र में हम कैसे बांध सकते हैं,
क्या पॉसिबल था? नहीं था, लेकिन फिर भी पॉसिबल हो गया। किसकी वजह से? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। ठीक है, तो उन्होंने सबको मिलजुल करके एकता के सूत्र में बांधा। उस टाइम पे 565 राज्य रजवाड़े हुआ करते थे और उन 565 रजवाड़ों को मिला करके एक भारत का निर्माण किया गया। समझ आ रही बात? तो इतने सारे लोगों को एकता के सूत्र में बांधा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल ही ने एकता के सूत्र में बांधा, सभी नेता मिलजुल करके एकता के सूत्र में बांधा इंडिया को। ठीक है, और एक संपूर्ण अखंड भारत का निर्माण किया। ठीक है, आगे देखिए। तो दूसरा जो है वो है लोकतंत्र स्थापित करना, यानी कि लोकतंत्र का संविधान बनाना। ऐसा संविधान जो कि लोगों के लिए काम करे, लोगों का सभी जितने भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति है, उन सभी के लिए, इच्छाओं के लिए क्या बनाना चाहिए? लोकतांत्रिक संविधान बनाना चाहिए। अब लोकतांत्रिक संविधान बनाना इतना आसान बात नहीं था, क्योंकि यहां पे लोकतांत्रिक संविधान की बात हो रही है। सबसे पहले तो इन्होंने फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार की गारंटी दी। किसकी गारंटी दी? मौलिक अधिकार की। अब मौलिक अधिकार जो था वो इतना इंपॉर्टेंट था कि हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब समाज के अंदर लोकतंत्र की बात कही गई। किसकी बात कही गई? लोकतंत्र की बात कही गई। इस लोकतंत्र के अंदर मान लेते हैं कि ये जो है ये नीची जाति के लोग हैं। कौन है? नीची जाति के लोग। अब ये नीची जाति के लोग एकदम से तो ऊपर नहीं उठ पाएंगे ना, नहीं उठ पाएंगे भाई, तो उनका भी तो ख्याल रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो भेड़ बकरी है या फिर जानवर की तरह उनको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। उनका भी ख्याल रखा जाएगा, मध्य वर्ग का भी ख्याल रखा जाएगा और उच्चतम वर्ग का भी ख्याल रखा जाएगा। यानी कि देश के अंदर जितने भी हैं, जाति है, धर्म है, भाषा है, लिंग है, चाहे ऊपर अमीर है चाहे वो नीचे के गरीब है, इन सभी का क्या रखा जाएगा? ख्याल रखा जाएगा। कहां ख्याल रखा जाएगा? इंडिया में ख्याल रखा जाएगा। और इससे क्या होगा कि लोकतंत्र की स्थापना होगी और शासन जो चलेगा ना वो लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। तो इतने बड़े देश के अंदर लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना करना और निर्माण करना काफी बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, और तीसरा है सबके भले के लिए कार्य करना। सबके भले के लिए कार्य करना, तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, भले के लिए कार्य करना। तो यहां पे जो कार्य करने की बात आई है वो सभी वर्ग के लोगों के साथ हुआ है, एक दो के नहीं। SC ST OBC पंडित से लेकर के शूद्र तक सभी जाति धर्मों को लेकर के देखा जाए तो सबको बराबर दर्जा मिलेगा और सबको एक साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भला होगा तो सबका होगा, किसी एक अकेले वर्ग का नहीं होगा। उस टाइम के नेता इतने जीनियस थे कि आज तक के बारे में जानते थे और आज तक को देख करके, यानी कि वर्तमान समय को भी देख करके, उस टाइम पे 1947 में ही हमारा संविधान इतना खूबसूरत बनाया कि आज तक उसी संविधान पर कायम है और आज तक हमारा जो देश का संविधान है वो टूटा नहीं है। ठीक है, तो सबके भले के लिए कार्य करना पूरे इतने बड़े देश में, जिसकी जाति हो, भाषा, इवन तक भाषा भी अलग अलग है। यहाँ के लोग अलग भाषा बोल रहे हैं, यहाँ के लोग अलग भाषा बोल रहे हैं। अब बिहारी भाषा अलग है, गुजराती भाषा अलग है, तो इन दोनों का मेल मिलाप कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी सबके भले के लिए काम करना और सबको एकता के सूत्र में बांधना और लोकतंत्र स्थापित करना, अखंड भारत का निर्माण करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और फिर भी हमारा जो देश है इन सभी चुनौतियों को और समस्याओं को पार करते हुए क्या किया? हमारे देश को एक अखंड भारत का निर्माण किया और आज हमारा जो भारत देश है वो कायम है। तो ये तीन बड़ी चुनौतियां थी जिसका हमने सामना किया और हमने नहीं, मतलब नेताओं ने, और हम भारतीय हैं तो हमने भी ऑब्वियसली बात है कि सामना किया है। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।